वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानने दम ने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गया। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गया। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत तक पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा। मार्ग विभाजित हो गए। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ, और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है, तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है। शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो वैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम वंदना तोमर है, डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। वंदना तोमर, डोहरी गांव, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हूं हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हूं, दिख गई क्या? हाँ, तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, दिख गई बहन जी? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ, ठीक है। मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, एक लोटा जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते हुए नियम में 19 अगस्त 2001 में 19 अगस्त 2001 में दूसरी सरकार ने सरकारी सारी नौकरी रद्द कर दी।
जिन लोगों को भर्ती उन सभी ने केस डाला, परंतु कोई हल निकला नहीं। उसके बाद मेरे पति ने टाटा फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी। फिर 9 अगस्त 2001 में नौकरी चली गई। 2012 में मेरे पति फिर वो टाटा फाइनेंस में नौकरी करने लगे। 9 अगस्त 2012 को काम से घर वापस आते हैं समय रोडवेज बस द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 20 दिन बाद पता चला कि हरियाणा पुलिस की नौकरी दोबारा बहाल हुई, लेकिन दुर्घटना के कारण मेरे पति के पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वो नौकरी उनको नहीं मिल पाई। चोट के कारण 5 वर्ष तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं थी, ना टाटा फाइनेंस में थी और ना पुलिस में थी। बाबा 2021 आ गया। मैं एक दिन मेरी छोटी बहन ने आपकी शिव कथा के बारे में बताया और मेरे पति और मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। बाबा 23 नवंबर 2022 को मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर बोली, बाबा पहले पुलिस की नौकरी थी 2001 में, बाद में टाटा फाइनेंस में लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। बाबा 21 साल हो गए, घर में मेरा पति बैठा है, कोई काम नहीं है। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता है। बाबा आज मेरा तीसरा व्रत है, मेरी झोली भर दो, खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है। बाबा तभी मेरे भाई का फोन मंदिर के अंदर आता है, जीजी बाबा ने कृपा करी, जो 21 साल पहले तेरे पति की नौकरी चली गई थी वो नौकरी आज तुझे वापस मिल गई। 21 साल पहले की नौकरी, गुरुदेव ये दुनिया का शायद कोई इतिहास नहीं रच सकता जो मेरे कुबेर भंडारी ने रच दिया। 21 साल बाद मेरे पति को वापस नौकरी मिल गई। बहन बधाई हो आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। 21 वर्ष के बाद वो नौकरी मेरे बाबा ने मुझे लौटा दी। गुरुदेव केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। वो कोई साधारण नहीं है महाराज, वो साधारण नहीं। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। दिल से सुनो। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। बार बार ये कथा ग्रेटर नोएडा में नहीं हो सकती, वो तो कहीं शंकर जी की कृपा सिसोदिया परिवार पर हुई और ये उमा पब्लिक स्कूल मिला और ये कथा यहाँ हुई। ये चूके नहीं, उसने दिया, उसने प्रदान किया। और जब तक वो कृपा ना करता है, जब तक वो करुणा ना करता है, जब तक वो हाथ ना पकड़ता है, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवादिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांव में कष्ट होने के बाद कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होती है। उसकी प्रसन्नता, उसके एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा देवादिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देता है। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता, धीरू भाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे, एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई के तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया प्रेत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओघड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल रहा, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा। मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना। शादी में आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूम आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, शादी में मुंह दिखाने आया था।
पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे, तो मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है, तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए। एक पत्नी पति से फोन पर बात करती है, और पति अगर जरा सा भी, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, और पत्नी और पति दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, और जरा सा पति का ध्यान पत्नी फोन पर देती है, कहां हो तुम्हारा ध्यान कहां है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो और ध्यान कहां है तुम्हारा? बस इतना सा स्मरण रखना, पत्नी बैठी है अपने मायके में, पति बैठा है अपने घर में, रात्रि को दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। जना सा माइंड बदलता है, जना सा ध्यान विचलित होता है, भटकता है, और पत्नी कह देती है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोन रख दो, बाद में लगा लेना। रखो फोन, मुझे बाद में बात करना, जब तुम फ्री हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, तब तुम फोन लगाना। अब पति रात को 10-11 बजे फ्री हुआ, तब तो उसने पत्नी को फोन लगाया, पत्नी को लगा अब मेरे लिए फोन लगाया। उसी तरह तुम मंदिर तो जा रहे हो, पर केवल मंदिर के लिए नहीं जा रहे, केवल मंदिर तो तुम्हें जल चढ़ाना था, और आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू लाना था। तो भगवान ने भी कह दिया, तुम मेरे लिए जिस दिन दौड़ कर आएगा, उस दिन मैं कैलाश छोड़कर तेरे लिए आऊंगा, उस दिन मैं तेरे लिए आऊंगा। पत्नी अपने पति के प्रेम को बटने नहीं देती, मेरा महादेव भी अपने भक्त को डोले में नहीं देता। मेरा महादेव नहीं डोलने देता। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका विचार, आपका चित्त, आपका चिंतन मेरे महादेव के चरणों में होना चाहिए। आप शिव मंदिर जा रहे हो, घर के लोग कहें कि वहां से आती आती गिलकी ले आना या भिंडी ले आना, तो कहना डबल से चली जाऊंगी, अभी मैं केवल महादेव के लिए जा रही हूं। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आएगा। और केवल एक गलती नहीं करते, यहाँ जितने बैठे हो ना, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जा रही हूँ तो ठेले पे से केला खरीद लाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो दूध की थैली ले आऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर जाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये कर जाऊंगी। अर्थात तुमने मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर आऊंगी, काम को साथ लेकर जा रहे हो। और मेरे शंकर भगवान तो काम को भस्म कर देते हैं। भले रिश्तेदार है, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करा कि मेरे पास आए हो तो काम छोड़ कर आना, इसलिए मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोती रही कि मेरा पति भस्म हो गया, मेरे पति को दे दो। शंकर भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा। परंतु मेरे शिव कह रहे हैं, मैं काम को भस्म करता हूं तब किसी को अपनाता हूं। आप पहले अपना काम लेकर चलते हो कि मैं आधा किलो में मंदिर जा रही हूं तो ये सामान लेके आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो वहां से ये काम कर आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो ऐसा कर आऊंगी। और बाद में फिर सियोर वाले महाराज से कहते हो, गुरुजी हमने तो 3 पशुपति व्रत कर लिए, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तू मंदिर तो जाती होगी पर केला खरीद के लिए आती होगी, तू मंदिर जाती होगी आलू खरीद के लिए आती होगी, तू दूसरी बार क्यों नहीं जा सकती? एक बार तू महादेव के लिए जाना, एक बार तू परमात्मा के लिए जाना, एक बार तू भगवान के भजन के लिए जाना, एक बार तू भगवान की भक्ति के लिए जाना। जब तू परमात्मा के लिए जाएगी, विश्वास लेकर तुम परमात्मा के लिए जाओगे, तो परमात्मा भी तो तुम्हारे लिए आएगा। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे भरोसे पर जिया हूं, तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। कितनी परीक्षा लेता है वो, कितनी परीक्षा। एक पत्र आया जी, मेरा नाम निधि चौहान है, मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूं, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं, पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ही बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? एकदम बढ़िया, क्लीन, बस बाबा की कृपा। बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ, मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी, पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी, पूरा शरीर गलने लगा था गुरुदेव। शरीर में से पपड़ी निकलना प्रारंभ, बहुत निकलती थी गुरुदेव, पूरा शरीर में से बड़ी तकलीफ होती थी गुरुदेव। सारी बस केवल शरीर में से खाली खाल निकलती थी, हड्डी हड्डी बचने लगी गुरुदेव, पूरा शरीर बेकार हो गया। पैर, शरीर, घुटने, मुख, हाथ पैर सब सोराइसिस से घिरे हुए थे। मेरी मम्मी पापा कथा सुनना चालू करे आपकी। कथा में बेलपत्र व भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ जल का वर्णन आपने करा। मम्मी पापा वही करने लगे और टीवी में आपकी कथा सुनते, देखते और मंदिर से जल लाते, मुझे देते। गुरुदेव, कष्ट और बढ़ा, तकलीफ और बढ़ी,
आराम नहीं लगा, मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते, वापस लेकर आ जाते, मेरे से चलते भी नहीं बनता, इतना तकलीफ होता था गुरुदेव। तब मेरी माँ ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। माँ बोली तेरी हालत नहीं, तो डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जा सकती, पशुपति व्रत कैसे करेगी। मेरे घर के लोग मुझे गोदी में मंदिर तक लेकर जाते, मंदिर में मैं दिया लगाती, वापस लेकर आती। ऐसे मैंने पशुपति व्रत करे गुरुदेव। धीरे 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 बाबा की कृपा देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि 4 मार्च 2022 को अचानक तबीयत और खराब हो गई। आराम नहीं लगा, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया ये सोराइसिस के साथ में एक बीमारी और हो गई, जो सोराइसिस का ही एक अंग है, उसमें शरीर से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर बेकार होने लगा गुरुदेव। तब आपने बमूल कांटे का एक उपाय और जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री के पीछे के डूट को खाने वाला उपाय बताया, वो मैंने करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सारे डॉक्टर पीछे हो गए, 15 दिन के अंदर मैं फिर ठीक हो गई। आज मेरा पूरा सोराइसिस खत्म हो गया, मैं ठीक हूं। मेरा शरीर गुरुदेव, मैं बाबा के चरणों में बस प्रणाम करने आई हूं कि एक लड़की का जिंदगी तुमने बना दी। मेरा फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, जिस फोटो में मेरे शरीर में जो सोराइसिस की बीमारी थी उसके फोटो लगा रही हूं कि मेरा शरीर कैसा था, मैं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पड़ी रहती थी, मेरे हाथ पैर पूरे जो काले हो चुके थे उसका फोटो लगा रही हूं। और आज मेरा शरीर बाबा ने जैसा कर दिया फिर मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक हो बाबू, एकदम बढ़िया, हाथ पैर एकदम बढ़िया, बस ठीक। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। ओ घड़ी बेटी ने एक लाइन लिखी है कि मेरे बाबा ने मेरी एक लड़की की जो जिंदगी है वो बचा ली, एक लड़की का जो जीवन होता है उसको बचा लिया मेरे बाबा ने। हम एक बात इस बेटी से भी कहना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे, इस बेटी ने और उसकी माता ने और उसके पिता ने शंकर जी पर विश्वास करा, किसी दूसरे पर नहीं। 10 जगह जाते तो जिंदगी भर भटकते रह जाते, पर शंकर को पकड़ लिया तो शिव ने भी तुम्हें पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं उसने। दुनिया के लोग क्या करते हैं, 1 महीना यहां चले गए, यहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, पूरी जिंदगी अपनी पत्रिका को ले लेकर डोलते रहे, बता दो हमको क्या दुख है, हमको क्या तकलीफ, हमको क्या कष्ट है। दुनिया के लोग तुम्हारी तकलीफ बता सकते हैं कि तुम्हारे को ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ आएगी, ये कष्ट आएगा, पर मेरा महादेव कभी नहीं बताता कि तुमको तकलीफ क्या आएगी। मेरा महादेव तो तकलीफ को मिटा देता है, बताता नहीं है, बस मिटाता है। और कहीं नहीं जाना तुमको, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना तुमको। हम तो आपसे भी कहेंगे, पंडालों में जगह नहीं मिलती तो टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, कोई जरूरी नहीं कि पंडाल में आकर ही कथा सुनो, कोई जरूरी नहीं। आप टीवी पर कथा श्रवण कर लीजिए, आप वहां सुनो। कितना आप लोगों की इतनी संख्या आ रही है, लाखों में संख्या आती है, पूरी प्रशासन हिल जाती है तुम्हें देख देख के। कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, तुम्हें देख देख के पूरी प्रशासन की हालत खराब हो जाती है। कई जगह तो हमारी कथा करने के लिए प्रशासन पहले से ही मना कर देती, परमिशन ही नहीं देती है, ये तुम लोगों के कारण। इसलिए हमारा कहना है कि घर में बैठ के सुन लो। नहीं अब करे तो करे क्या, थोड़ी सी हवा तेज चलती है, जान हमारी धुक धुक होती है, भगवान संभाल लेना, भोलेनाथ। पानी गिर जाए तो चिंता, तुम भी इतनी चतुर हो, इतनी चतुर हो, पानी ऊपर से गिरता है, तुम नीचे की दरी उठा के, तो तुम इतने कोई कम पड़ते हो क्या तुम लोग, और इतने चतुर है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व है, भगवान शंकर की करुणा, उसकी उदारता है। भरोसा आपका दृढ़ हो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ, हम तो इतना कहेंगे कि आप टीवी के सामने भी सुन रहे हो तो विश्वास के साथ सुनना। आप मोबाइल पर एक आपके पास में क्लिप आ गई, कोई उपाय की, कोई कथा की, शिव महापुराण की, आपने दूसरे को भेज दी, विश्वास के साथ भेजना कि अगर मेरे ग्रुप में 50 लोग जुड़े हैं, अगर ये कथा सुन लेंगे तो 10 के अंदर भक्ति जागेगी और उसका कल्याण हो जाएगा, ये विश्वास। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, निर्मलेश्वर महादेव। अब गुणनिधि, गुणनिधि मार्ग से भटक गया, गुणनिधि मार्ग से हट गया। कल किसी माता ने एक पत्र लिख के भेजा था, हमने उसको पढ़ा नहीं, परंतु आज बोल देते हैं। माता ने लिख के भेजा, गुरुजी आप कथा में भजन मत गाया करो। तो नीचे दूसरी लाइन में लिखा था, आपके भजन गाने से हमको बहुत तकलीफ होती है। फिर तीसरी लाइन में लिखा था, सबसे बड़ी तकलीफ बस एक ही है, जो पीछे वाली है वो हमारी जगह पे आ जाती है और हमको पीछे खसका देती है, तुम भजन मत गाओ। अब हमने कहा गजब के, तुम सही में पक्के ग्रेटर नोएडा के हो रहे, सहज नहीं, पक्के हो, सहजता नहीं है तुम्हारी। हो
उसमें लाइन लिखी थी उन्होंने, कहने लगे जैसे वो चक्की वाला नहीं होता, आटा चक्की वाला, वो बोरी को यूं हिलाता है ना, आटा अंदर चले जाता है। ये जितनी बाहर बैठी है ना, ये नाचने के चक्कर में खसक खसक के अंदर घुस जाती है। और तुम तो आराम से व्यासपीठ पे बैठ के कथा बाज देते हो, हमसे पूछो हमारी कैसे। अब हम आज सोच के आए हैं कि गाय कि नहीं गाय। और ये बोरी के आटे अपनी अपनी जगह पे रहोगे पक्का। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
जय जय सर मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, हर हर अपने स्थान पर बैठ बेटा यहीं छोड़ दो। अपने दिल की बात करिए। हाँ बाबा को अपने मन की बात कहिए और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा चल मैं हाँ जिस भाव से आप यीशु महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरे बाबा सबका कल्याण करिए, सबका भंडार करिए, भाव से हृदय से देवादिदेव महादेव से दिल से। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय काका बांगला अंजलि भगवान नमस्ते, काका बांगला श्री आंटी बताई नहीं जाती, शिवाय क्या नहीं बताइए नमस्ते, मेरे को पूरी नहीं होती। भोला होती है सब दुख काटो एग्जाम में पास सब दुख पढ़ूं बिल्कुल नहीं नहीं, इस एग्जाम में तो मैंने जपो तेरी माला, 70 भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला किसकी क्लास उसकी तो बनेगी प्रॉपर की ओ भोला सब ये मान गई देख सकता वेश है मंगल मंगल कैसे पास में वैश है मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, कटा करो दे रही हो ओ भोला सब दुख काटो। दोपहर के बाद तो शादी बच्चे शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का समाप्त कर रहे हैं। शिव महापुराण कर रहे हैं। गुणनिधि मार्ग से हट गए। एक बार पिताजी को मालूम पड़ा कि इसने घर का सामान चोरी कर लिया और जुए में लगा दिया। अब गुणनिधि घर का सामान चोरी कर 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 भी जुए में लगाने लगा, बर्बाद होने लगा। पिता यज्ञदत्त 20 तारीख के बाद पूजन का सामान लेकर आए थे, शिव जी के पूजन का सामान रखा था, और गुणनिधि जिस पात्र में पूजन का सामान रखा था उसी पात्र को उठाकर गुणनिधि ले गए और उसको जुए में लगा दिया। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको वेद मालूम है, जिसको पुराण मालूम है, जिसको शास्त्र मालूम है, सारी विद्या मालूम है, पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, सारा ज्ञान दिया, सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सिखाया, पर जरासी गलत संगति, जरासी कुसंगति बेटे को ले जाकर गलत मार्ग पर भेज, गलत कुसंगति, एक जरासी गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते 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 घर का सामान बेचने लगा। समय आया, और समय ऐसा आया, ऐसा समय आया, यज्ञदत्त को मालूम पड़ा कि बेटा गलत मार्ग में पड़ गया। क्रोध आ गया, क्रोध आया, यज्ञदत्त ने तुरंत अपने बेटे गुणनिधि को बुलाया, गुणनिधि को बुलाकर कहा तू मार्ग पर सही चल, ब्राह्मण के घर का बेटा है, अच्छा कर्म कर, गलत कर्म क्यों करता?
ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको कर्म करना चाहिए। पर तू ब्राह्मण कर्म ना कर कर गलत कर्म कर रहा है, जुए की ओर जा रहा है, तू मेरे घर से, मैं तुझे निकाल दूंगा अगर तूने मार्ग सही नहीं पकड़ा। बेटे ने पिताजी के चरण छुए, अब गलती नहीं होगी, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, सही मार्ग की ओर जाऊंगा, एक बार क्षमा कर। समय आया, अब पिताजी कहीं से पूजन कर कर आए, थोड़ी सी दक्षिणा कहीं से मिल गई होगी, रख दी होगी यज्ञदत्त ने। गुणनिधि ने वही दक्षिणा को चुरा लिया, जुए में ले जाकर लगा दिया। भोजन करने के भी घर में धन नहीं बच रहा, क्रोध आ गया। समझाओ, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे अगर गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, माता पिता से निवेदन करूंगा अपने बच्चों को मारना कम, डांटना कम, चिल्लाना कम, समझाना ज्यादा। आज के जमाने में माताएं चिल्लाती ज्यादा है। सवेरे से स्कूल जाना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बस आ गई, बहुएं इतनी तेज चिल्ला के उठ रही कि नहीं उठ रही, इतनी तेज चिल्लाए कि बगल के कमरे में अगर सास सो रही हो तो वो उठ के बैठ जाए, जगदम्बा जाग गई वो जाग। और ऐसी जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए, जब तक बैग कहां है, टिफिन कहां है, रखा के रखा। और आखिरी में पति उठकर बोला, तू टिफिन बना दे, मैं छोरे को तैयार कर दूंगा, तू टिफिन बना दे, मैं तैयार कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये चढ़ा पा तुम। और आखिरी में घर के बच्चे जब गाड़ी में धीरे चढ़ा, बैठे, उन्होंने एक हाथ हिला के ऐसा करा कि मम्मी हम तो तुमसे थक गए। सवेरे से उठती है ऐसी बताओ, घर की बहुओं को सुबह से उठकर क्या करना चाहिए? इतने स्वर में, इतने प्रेम से कुछ नहीं बने तो भगवान जगन्नाथ जी की आरती गान देना चाहिए। तेरा क्या, अब कितने स्वर में गा रही हो, ऐसे तुम घर में गा लो ना तो आनंद आ जाए। पर स्वर में तुम घर में तो गाना की बात दूसरी। सवेरे से उठी, गाना था आरती, चिल्ला दी, पति को लगा पहला शब्द बोली तेरा, तुझे ये चिल्ला के बोली तेरा ब्याह कहां गया। छोरे का बीपी ऊंचा नीचा बाद में होगा, पहले जो पास में सो रहा था भेरू, उसको लग गया आज सिंदूर चढ़ने वाला है, पक्का है। अब उसको प्रेम की वाणी होती है, उसको बोलो प्रेम से। सबसे ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में ये प्रेम की वाणी बोलने की, बहुत जरूरत। महाराज आज के समय में सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ हुई है ना तो ये वाणी की हुई है। एक बीमारी चल गई, पहले के जमाने के लोगों को नहीं होती थी, वो शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। शुगर की। इस बीमारी में होता क्या है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है। तो पूछा पहले के लोगों को क्यों नहीं होती थी? पहले के लोग तो क्या कितना मीठा खाते थे, चावल में शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, चाय भी चाशनी जैसी चाहिए। बोलो तुम्हारे घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी हो तो देखना उनको, जरा सी चाय फीकी दे दो फिर चिल्ला के दौड़ेगी, इतनी फीकी। अरे मम्मी हमारी दिल्ली में तो ऐसे ही पीते हैं। तो मम्मी भी कहते कि तुम दिल्ली वालों का दिल कहां गया, अरे इतनी फीकी, थोड़ी शक्कर डाल। बहू कटोरी में शक्कर लेके आई, उसने एक चम्मच डाल दी, मम्मी चिल्ला के दौड़ी, एक चम्मच डाल दे 3-4। बहू को गुस्सा आया, वो कटोरी रख के चली गई। अम्मा भी बड़ी तेज थी, उसने पूरी चाय कटोरी में उंडेल के और निपटा गई। ले अब बहू को लगा कि शक्कर रखी होगी टेबल पे, लिया हूं, जो गई अम्मा शक्कर की कटोरी कहां है? अम्मा बोले है तो शक्कर की कटोरी। अम्मा के शक्कर की तो है, अम्मा शक्कर कहां है? तो क्या तू ही तो पूछी शक्कर की कटोरी कहां है, अब पूछ शक्कर कहां है। सब निपटा गई, इतनी सारी शक्कर। अम्मा के 3 दिन से फीकी चाय मिल रही थी, अंदर पड़ी चाय को सबको मिठास मिल गई। एडजस्ट तो हो रही है, अंदर एडजस्ट कर रही है। पहले के लोग इतना मीठा खाते थे, आज के लोग तो जरा सा मीठा खाते हैं, नहीं वेट बढ़ जाएगा, नहीं शुगर हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। इतना भय। पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उतना मीठा बोलते थे, मीठा बोलते थे तो अंदर की शुगर बाहर निकलती रहती थी, तो शुगर का लेवल भी बढ़ा रहता था। आज के जमाने में लोग मीठा खाते जरूर हैं पर मीठा बोलते नहीं। जब इनकी शुगर बाहर नहीं निकलती तो अंदर ही अंदर नस में चली जाती, फिर वो ब्लड में मिल जाती, फिर शुगर की बीमारी हो जाती। तो क्या करना है शुगर को लेवल में लाने के लिए? अरे जम के बोलो जरा, मीठा। आपके इधर का एक गीत है आपके इधर का कि मीठा बोल दे दिला दूं तुझे पायल, ऐसा कुछ था।
तुम्हारे इधर का एक गीत है कि मीठा बोल दे तेरे पाँव की पायल दिला दो। इतनी अच्छा गाना तुम्हारे इधर चलता है, हरियाणा साइड में, इधर साइड में, दिल्ली साइड में, कि बस मीठा बोल दे तो पति पाँव की पायल दिला दे, और तू मीठा बोल दे तो भोलेनाथ भी तेरे ऊपर कृपा बरसा दे। मीठा बोल। अब जब भी बोलती है ऐसा बोलती कि किसी को भी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। बोलो, मीठा बोलो, प्रेम वश बोलो, अच्छा बोलो, जितनी मिठास दे सकते हो उतनी। आप देख कर देखो, आप किसी को अच्छा बोलोगे ना वो तुमको अच्छा बोलेगा, आप किसी को अपशब्द बोलोगे वो तुम्हें अपशब्द बोलेगा, आप किसी को आड़ा टेढ़ा बोलोगे वो आपको आड़ा टेढ़ा। मीठी वाणी। अब गुण निधि पिताजी से कहकर चले गए, उसके बाद में फिर चोरी कर ली, पिताजी ने गुण निधि को निकाल दिया, गुण निधि को निकाला, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज के बाद मेरे घर में मत आना, आपसे निवेदन है बच्चों को पहले डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपशब्द मत कहो, बच्चों को आड़े टेढ़े ताने मत दो, सबसे पहले बच्चों को दो तो पहले ज्ञान दो, समझाओ, अच्छी बातें बताकर, अच्छा कहकर बच्चों को समझाने का प्रयास करो, पहले समझाओ, पहले ज्ञान। और जब हम बच्चों को पहले समझाओगे, ज्ञान दोगे, समझाने का प्रयास करोगे, उसको बुद्धि में, चित्त में अच्छी बातें देने का प्रयास करोगे, तो बच्चे फिर भटकेंगे नहीं। आपके चिल्लाने से बच्चे भटक जाते। दीजिए प्रेम, प्रेम में वो गुण है सबको अपना बना लेता है, सबको अपना। एक पत्नी एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी मेरा पति मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय कर दो ना। गुरुजी बोले शेर की मूंछ में जो बाल होता है वो एक बाल लाके दे दे, मैं तेरे पति को अच्छा कर दूं, इसके बाद तेरा पति कभी तेरे को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा। अब पत्नी गई जंगल में, शेर दिख भी गया तो ये छुप गई, खा गया तो चुप होके बैठ गई, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। वापिस आ गई, मैं शेर की मूंछ का बाल नहीं ला सकता। गुरुजी ने पूछा क्यों? अरे शेर मुझे खा जाएगा तो? गुरुजी ने कहा इतने बड़े जंगल में जाकर शेर के मुख से तू वापिस आ गई केवल एक कारण से कि तू चुप रही। अगर जिस दिन घर में मौन रहना सीख जाओगे, जिस दिन कम बोलना सीख जाओगे, उस दिन आप रूप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा क्रोध को संयमित रखो, क्रोध को थोड़ा काबू में रखिए। शिव मंदिर जाओ ना तो बड़े एक आनंद के साथ जाओ, और शंकर जी के मंदिर में जाओ और कोई तुम्हारे ऊपर पानी ढोल दे, कोई कुछ कह दे, तो अपने को क्रोध नहीं करना, अपने को आनंद। कथा में भी आओ, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, तुम्हें क्रोध नहीं करना, तुम्हें आनंद करना, अपनी मस्ती में अपने आनंद में। एक अलमस्तता होती है, क्रोध छोड़ो। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। गुण निधि को पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, जब नहीं मान रहा, चोरी पर चोरी कर रहा, चोरी पर चोरी कर रहा, घर से बाहर निकाल दिया। गुण निधि बाहर चले गए, मित्रों के यहाँ गए, मित्रों ने नहीं रखा। कौन मित्र रखेगा भाई? कौन मित्र रखेगा? वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुम्हारे पास में धन है तो सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास में धन नहीं कोई नहीं। तुम्हारे पास में पद है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में कुर्सी है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में प्रतिष्ठा है, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास में यश है, सब तुम्हारे हैं। अपने भीतर से ये बात निकाल दो कि संसार के लोग मेरे साथ में हैं। नहीं, संसार के लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल तुम्हारे समय के साथ होते हैं। तुम्हारा समय अच्छा है तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा समय बेकार आया कि दुनिया के लोग दूर हो जाएंगे। ये संसार के लोग, संसार के लोग किसी के साथ नहीं होते। अभी कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। जरा से में चेंज हुए, लोग इधर आ गए, उधर से चेंज हुए, इधर आ गए। संसार के लोग किसी के साथ नहीं होते। संसार के लोग केवल समय के साथ होते हैं। जिसका समय अच्छा चलता है, जिसकी घड़ी अच्छी चलती है, जिसका पल अच्छा चलता है, जिसका समय चक्र अच्छा चलता है, संसार के लोग उसके साथ चलते हैं। तुम्हारा घड़ी अच्छी चल रही है, तुम्हारे गाड़ी बंगला हो गया, तुम्हारा प्लेट हो गया, तुम्हारा मकान हो गया, तुम्हारी सत्ता हो गई, तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हो गए। तुम्हारा समय बदल गया तो दुनिया के लोगों ने तुमको छोड़ दिया। ये समय के साथ दुनिया के लोग चलते हैं। ये मत सोचना कि ये मेरे साथ रहेगा। ना ना ना, कोई साथ नहीं, कोई साथ। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के प्यार हमने।
बहुत अच्छे दिख रहे होगे रहते हैं। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा ये परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। बस समय के साथ चल रहे हैं, आपका अच्छा समय है, सब आपके साथ है, आपका समय बिगड़ा, आपके साथ के सब चले जाएंगे। कल कथा में कहा था 3 को मत भूलना, याद है कल की कथा? 3 को मत भूलना। पहले नंबर का, जिसने दुख के समय में तुम्हारा साथ दिया है। दूसरा, जो दुख के समय में तुम्हें छोड़कर चला गया है। तीसरा, जिसने तुमको दुख में डाल दिया है। इन 3 को कभी मत भूलो। कैसे भूल सकते हो? जो तुम्हारी विषम परिस्थिति में साथ खड़ा हुआ है, विषम परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे रहा है, विषम परिस्थिति में तुमसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, सारी दुनिया एक तरफ होगी तुम्हारी विषम परिस्थिति में जो तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको कभी मत भूलना, मत भूलो उसको। और जो जरा से विषम परिस्थिति आई, जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा से कोई बात सामने आ गई और तुम्हारे अच्छे अच्छे साथी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे कुटुंब वाले तुमको छोड़कर चले गए, दूर जाकर खड़े हो गए और तुम्हें उस उलझी हुई गुत्थी में देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ में देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी याद रखना, कभी भूलना मत कि अब इनका सहयोग नहीं चाहिए, दूर से राम राम हो जाए अच्छा है। और जो आपको ले जाकर खड्डे में पटक दे, तकलीफों में लाकर डाल दे, उससे बोलना नहीं है कुछ भी, शंकर के भरोसे रहकर उसको भी स्मरण में रखना। भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम हम पर भी कृपा करे। हमें नहीं, गुणनिधि अपने सारे मित्रों के पास में गया, दोस्तों के पास जाकर कह रहा है, अरे भाई मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, मेरे पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया। जो जुआ खेलने वाले मित्र थे उन्होंने भी धक्का मारकर निकाल दिया। तेरे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या लगाएगा, क्या रखेगा, चल निकल यहां से। जुआ खेलने वालों ने निकाल दिया, मदिरा पान करने वालों ने निकाल दिया। कल कथा में कहा था, ताली, थाली और प्याली, ये 3 बर्बाद करने वाले होते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना और मैं खाने में ले जाकर पिलाने वालों से दूर रहना। ये कभी भी लात मारकर निकाल सकते, ये कभी भी तुम्हें धक्का मारकर निकाल सकते हैं। पहले तुम्हें पीना सिखाएंगे, गलत आदत डालेंगे, गलत आदत डालकर फिर तुम्हारा खर्चा करवाएंगे, तुम्हें होटल के खाने की आदत डालेंगे तुम्हारे ऊपर, पहले अपने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे, बाद में तुम्हें पूरा की पूरा निगल जाएंगे। इनसे बचने का प्रयास करना। बहुत 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 ज्यादा मात्रा में आज के समय में इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है, बचना बड़ा कठिन है, फिर भी बच कर चलो। किसी ऐसे की संगति मत करो जो आपको खड्डे में पटक दे, बचिए। एक जरा सा मोबाइल पर कोई तुमसे कोड पूछ लेता है, जरा सा कोड पूछ लिया और तुम्हारे बैंक में जमा हुआ सारा की सारा धन निकल जाता। जरा विचार करिए। उसी तरह यीशु महापुराण का भजन भी एक कोड है, इसको अंदर रखना। जिस दिन ये लोगों को मालूम पड़ गया उस दिन वो भी फिर हाथ से निकल जाएगा। उसको पाने का प्रयास पाने। कोई पूछ रहा था, गुरुजी जो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आधे घंटे की सुनते हैं, 15 मिनट की कथा सुनते हैं, 20 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, 10 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, यह कथा कब तक हमारे भीतर रहती है, कब तक हमारे भीतर रहती है? शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, केवल एक ही है देवादिदेव महादेव, जिस पे चढ़ी हुई बेलपत्र भी कभी बासी नहीं होती। केवल एक ही है देवादिदेव महादेव, जिस पे चढ़ाया गया जल मात्र आचमन कर लेने से पेट में 21 दिन तक रहता है। केवल देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो एक बार 10 मिनट की क्या, एक क्षण की विश्रवण कर लेता है तो मरते दम तक रहती है। वो शिव तक अंतिम बिंदु तक। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर आया था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, बाहर निकलकर उसके प्राण छूट गए। पूछ रहा है भगवान शंकर के गणों से कि मैंने तो पाप करा था, चोरी करी थी, फिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया? केवल कहा तुम्हारी माता 1 लोटा जल चढ़ाती थी और मां का चढ़ाया गया जल 71 पीढ़ी में मिलता है, तो तुम तो उसी की औलाद हो, तुम्हें प्राप्त हो। केवल एक क्षण की तुमने शिव पुराण सुनी और तुम्हें उसका फल मिल गया। एक क्षण, मात्र क्षण भर। अब गुणनिधि ने पूछा, अब मैं करूं क्या? जुआ खेलने वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया, तेरे पास जुए में लगाने वाला कुछ नहीं है। मदिरा पीने वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने पल्ला झाड़ लिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है, भगा दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, बहुत भूख लग रही है, एक रोटी दे दो बस। वो एक रोटी नहीं दे पाए, एक रोटी नहीं दे पाए।
कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी दया। ग्रेटर नोएडा के भी आखिरी में 11 नंबर सेक्टर में इकोटेक के अंदर ये कथा उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है। सिसोदिया परिवार करा रहा है। कितनी दिल से, हृदय से मेरा मन करता है कि मैं आपको प्रणाम करूं, दंडवत करूं कि पानियों पीने की बोतल ऑन, दुनिया के लोग हल्की किस्म की बोतल लाते होंगे, पर यहाँ बोतल तक बिस्लेरी की बांट रहे हैं लोग। धन्य है। फ्रूटी क्या, आइसक्रीम क्या, बिस्कुट क्या, वेपर्स क्या, कुरकुरे क्या, और धन्य है मेरी माताओं, घर घर से आई तो 1-1 किलो आटे की पूरी और सब्जी बना बना कर लेकर आकर यहाँ खिला दिया। धन्य है। नमन। ऐसा भाव, इतनी कथा करी जहां कहीं देखने को नहीं मिला कि घर से आ रही है तो 1 किलो आटे की पूरी बनाकर लाकर लोगों को खिलाकर जा रही है। ऐसा नहीं देखा है। धन्य है, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कथाएं तो खूब करी, खूब कथा करी साहब। कथा करते 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 यहां तक पहुंचे हैं। इतनी कथा करी, पर ऐसा मेरी माताओं का प्रेम, मेरे भाइयों का प्रेम ऐसा नहीं देखा। जो खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, वैसा पूरे भक्तों को उन्होंने खिलाया पिलाया। धन्य है साहब, आपको धन्य। और मैं सिसोदिया जी आपको भी धन्यवाद दूंगा, और इस उमा पब्लिक स्कूल के डॉक्टर विपिन जी को भी धन्यवाद दूंगा, और सिसोदिया परिवार के बेटों को धन्यवाद दूंगा। बहुत भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। बड़ा मुश्किल था, फिर कहूंगा, जहां भी कथा करने की बारी आती है थोड़ा चिंता बहुत रहती है, क्योंकि भक्त बहुत पहुंचते हैं। घर में 10-20 लोग आए तो व्यवस्था हो जाए, यहाँ तो लाखों से। आज पूरे इस 11 नंबर सेक्टर में चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है निकलने की, इतना भीड़ लोग आया, इतने भक्त। पानी गिर रहा है, हवा चल रही है, फिर भी आप गीले होते हुए, जमीन गीली, ऊपर से जल वृष्टि, कपड़े गीले, उसके बाद भी शिव भक्ति को सुन रहे। उसने छोड़ा नहीं, बहुत बहुत दिया। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ऑटो वाले आ रहे हैं, तो जो ऑटो वाले 500, 700 रुपए ले रहे थे, उन्होंने बाहर खड़े होकर 15 मिनट 20 मिनट की कथा सुनी, तो उन्होंने भी अपने ऑटो के रेट कम कर दिया। अब तो थोड़े थोड़े पैसे में लेकर आ जा रहा है। धन्य है ऑटो वालों, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जितने ऑटो वाले यहाँ पर भक्तों को लेकर आ रहे हैं। कोई बता रहा था कुछ लोग मोटरसाइकिल से फ्री में छोड़ रहे हैं, कुछ लोग लगे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हुए लोगों को देख रहे हैं तो बिठा बिठा कर लिए आ रहे हैं। धन्य है साहब, ऐसी शहर नहीं देखा जिसके अंदर इतना प्रेम, ऐसा शहर नहीं देखा जहां इतना प्रेम झलका हो। धन्य है। मैं फिर साधुवाद देता हूं साहब, आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है साहब, भक्ति बड़ी प्रबल। विश्वास, एक चाय का कोई स्टॉल लगा रहे हैं 1-2 लोग, वो गाड़ी में चाय बनाकर चाय 24 घंटे चला रहे हैं। कोई ने स्टॉल लगाया, पीछे चाय बनती रहती, आगे सब लाइन से पीते रहते हैं। और चाय भी बच्चे बता रहे थे कि गुरुजी VIP होटल में जो चाय नहीं बनती होगी वो चाय यहाँ बनाकर पिला रहा है। धन्य है साहब, धन्य है। साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद है साहब, बहुत साधु। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत VIP लोगों की कथा करते हैं, पर सत्यता की बात कहूं, ये वकील साहब की कथा है। बेटा भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, कोई बहुत करोड़पति नहीं, केवल प्रेम पति हैं कि स्नेह रखते हैं। और सिसोदिया जी ने आकर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में कहा, जब सचिन जी को और विपिन जी को, तो उन्होंने कहा कि कथा है बाबा की, और धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसी बेटे को जन्म दिया और बेटियों को जन्म दिया। उस माँ ने भी कह दिया शंकर की कथा है, लगाओ टेंट और होन दो कथा। ये तत्व है शिव का, ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की भक्ति करता है। शिव भक्ति से, बिना शिव भक्ति के कुछ नहीं है। शरीर है, आज है नहीं है, आप लोगों ने जो कमाया, आज कम से कम लोगों को जल पिलाया, इसका पुण्य, इसका आनंद, यहाँ से तो हम चले जाएंगे, पर 3 महीने बाद इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा कि बाबा ने मेरे को छप्पर फाड़ कर दे दिया। इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी मिलेगा कि मेरे बाबा ने मुझको दिया, मैंने कथा सुनी, कथा सुनी। शिव तत्व है, बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। उसके सहारे जी रहे हैं, उसके बल पर। गुण निधि एक रोटी मंग रहा है अपने मित्रों से कि रोटी दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के लोगों से गुण निधि मंग रहा है, ये गलती कर रहा है। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, लोग हंसेंगे, ठिठोली करेंगे, ताना देंगे। अपनों के पास जाओगे, ताना देंगे, ठिठोली करेंगे। दुनिया के लोगों के पास जाओगे तो लोग कह देंगे पहले फूला फिरता, तब जगत में रोता फिर रहा है। गुण निधि सब दूर फिर आया।
कहीं रोटी नहीं मिली, तब महादेव के मंदिर के दरवाजे पर बैठा। दिन में लोग मंदिर में भजन गा रहे, कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, जल चढ़ा रहे। रात तक इंतजार करता है कि मंदिर के अंदर जाऊंगा तो जो प्रसाद पड़ा है उसको खा लूंगा, प्रसाद पड़ा है उसको चोरी कर कर खा लूंगा, जो नैवेद्य पड़ा है उसको चुरा लूंगा। चोरी के लिए रात तक इंतजार करता रहा। रात्रि होने लगी, दरवाजा बंद हुआ। पुण्यनिधि अंदर प्रवेश कर गया, खिड़की को खोलकर अंदर जाकर प्रसाद को चुराकर बस बाहर निकल रहा था कि मंदिर के लोगों ने देख लिया कि कोई चोर चोरी कर कर जा रहा है। मंदिर के लोगों ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको मारना प्रारंभ करा। शरीर से दुर्बल हो चुका था क्योंकि व्यसन में डूबा हुआ था। वहीं जब मारना चालू करा, बस हाथ में भगवान का नैवेद्य रखा हुआ था, हाथ में भगवान का प्रसाद रखा हुआ था, चोरी कर कर बाहर निकल रहा था। लोगों ने मारना चालू करा, प्राण छूट गए, प्राण चले गए, मर गए। मरा, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए। देखिए, सियोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं कि चोर को कुबेर बना दिया भगवान ने। ये उसी चोर की कथा है जिसको भगवान ने कुबेर बनाया। ये उसी चोर की कथा है। अब मर गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए और बंदी बनाकर इसको लेकर जाने लगे। शंकर भगवान के गण आ गए, ये किसको पकड़ कर ले जा रहे हो? अरे ये चोर है, जुआ खेला, मदिरापान करा, मांसाहार करा, वेश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, सब कुछ गलत करा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा नहीं बन पाया। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद शुभ कार्य नहीं कर पाया। ए भाई, अगर कुछ पुण्य जीवन का करा होता है तो उसका फल मिलता है, फल मिलता है। अगर जिंदगी का कोई पुण्य करा है तो उसका फल मिलेगा। इसको नहीं ले जा सकते तुम, क्यों? इसने पाप करा है, हम कर रहे हैं। शंकर भगवान के गण कहते हैं इसने पाप के साथ में एक पुण्य करा है। क्या? जब मंदिर के अंदर चोरी करने गया तब वहां पर अंधेरा बहुत था, प्रसाद चोरी करने के लिए इसको मिल नहीं रहा था। इसने अपना कपड़ा छोटी सी चिंगारी में आग लगाई और उस कपड़े से उजाला कर कर चोरी का सामान अर्थात खाने के लिए नैवेद्य ढूंढ रहा था। बस इसने भगवान के मंदिर में उजाला कर दिया, इसलिए इसकी जिंदगी में भी उजाला, मात्र प्रकाश करा है। कल कथा में कहा था, आपने शंकर की कथा में आए हुए भक्तों को पानी नहीं पिलाया है, शंकर भगवान को जल पिलाया है। आपने यहां आए हुए भक्तों को जगह पर बिठाया नहीं है, शिव को बिठाया है, शंकर को बिठाया है। जब यहां से लोग जाते हैं ना शिवपुरी, तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि लोग भागवत कथा सुनने के बाद जमीन को रगड़ कर जाते हो, अपने शरीर पर रज लगाकर जाते हो। पर शिव महापुराण का एक नियम है, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वहां की मिट्टी को भी स्पर्श कर लेते हैं, वहां का भी कंकर का स्पर्श कर लेते हैं। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा कि जाते हैं लोग तो जब मिट्टी कंकर, ये क्या है ऐसा? ऐसा शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में क्या हो जाता है कि लोग कंकर बीनते हैं? क्या हो जाता है? माता जी कर रही थी पाटी जी के यहाँ से के कथा होने के पहले छोटे से सर्प के रूप में बाबा नजर आए। हम कहना चाहेंगे ये तो शिव कथा है। अभी विशाल जी पटेल ने बेटमा में कराई थी, 9 दिन कथा चली, 9 दिन बाबा जी का दर्शन 9 दिन तक निकलते रहे। अब ये तो शिव है, उसकी जगह है, उसकी भूमि, उसकी कथा, कहां जाएंगे वो? शिव तत्व को जानना है, हमें शिव भक्ति की ओर जाना। कहां? कोई कह रहा था कि भगवान हम इतना भजन करते हैं तो भगवान हमको दुख क्यों देता है, हमको तकलीफ क्यों देता है? भगवान को शौक थोड़ी ना पड़ा है कि तुमको दुख तकलीफ दे, और भगवान से तुम्हारी बेर थोड़ी ना है कि तुमको दुख तकलीफ दे। ये तो कर्मों का भाव है। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु संसार के लोग जो तुम्हारा भजन करते हैं वो दुख पाते हैं, जो भजन नहीं करता वो सुख पाता है, ये क्या कर रखा है आपने? भगवान ने कहा फालतू बात मत कर, चल घूमने चल। भगवान नारायण और भगवान नारद जी दोनों ने ब्राह्मण के कपड़े पहने भूमि पर आ गए, पृथ्वी पर घूमने लगे। भ्रमण करते करते एक सेठ जी के यहाँ चले गए। सेठ जी के यहाँ जाकर आवाज लगाई, सेठ जी बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है, सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। सेठ जी को क्रोध आ गया। सेठ जी दरवाजा खोले और दरवाजा खोल के बोले, तुम्हारा पिताजी रख के गया है, मांगने आ गए, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, चलो निकलो यहां से बाहर। सेठ जी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, धक्के मारकर बाहर। देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, ये अपने पिताजी पर पहुंच गया, बाप पर। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, जरा श्राप दे दो इसको, बर्बाद कर दो, कर दो बर्बाद इसको। इतना अहंकार कि तुम्हारा पिताजी रख कर गया भोजन, बर्बाद कर दो इसको। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, सेठ जी तेरे यहाँ 4 चौगनी दौलत बढ़ जाए, तेरे यहाँ खूब धन बढ़ जाए, खूब पैसा बढ़ जाए। सेठ जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी का मुंह फूल गया। नारद जी ने कहा, बताओ उसने धक्के मारे और तुमने आशीर्वाद दे दिया? उसने धक्के मारे
अब शब्द कहा, ताने दिए, गाली दी, अपने पिता पर पहुंच गया और तुम उसको कह रहे हो कि तेरे करोड़पति बन जा, धनपति बन जा, खूब अंबानियां जाए, तेरे यहाँ दौलत आ जाए, इसको तो भिखारी कर देना चाहिए तुमको। भगवान विष्णु बोले नारद चुप रहो और चलो। नारद जी आगे चले तो कह प्रभु बहुत भूख लग रही है। भगवान ने कहा सामने झोपड़ा चल। नारद जी आगे गए झोपड़े में, आवाज लगाई, माँ बाबा बाबा माँ भूख लग रही है, भोजन दे दीजिए। दरवाजा खोला, एक बूढ़ी माँ ने आसन बिछाया, आओ बाबा बैठो भोजन करो। पर मेरे यहाँ भोजन का कुछ सामान नहीं है, मेरे यहाँ केवल एक गाय है, उसका दूध निकला हुआ रखा है, मैं गर्म कर कर उसमें गुड़ डालकर अभी ला देती हूँ। बूढ़ी मां अंदर गई, 2 गिलास दूध भरकर लाकर दोनों को दे दिया। भगवान विष्णु और नारद जी ने पी लिया, पिया, खूब आनंद लिया, चल दिए। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा इसको आशीर्वाद दे दो, कितनी कृपा करी, उसने अपने को दूध पिलाया गौ माता का। भगवान विष्णु पीछे मुड़े, दोनों हाथ ऊंचे कर कर कहा जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। देव ऋषि नारद को कांटे से खून नहीं, क्रोध में आ गए देव ऋषि नारद, ये कहां का निर्णय है नारायण आपका? प्रभु ये कौन सा निर्णय? सेठ जी ने धक्के मारे तो उसको धन दे दिया, बूढ़ी माँ ने दूध पिलाया तो कह दिया उसकी गाय मर जाए, एक गाय उसकी और वो भी मर जाए। सेठ जी को धन से प्रेम है इसलिए उसको धन दे दिया, बूढ़ी माँ को मुंह से प्रेम है, मरती गाय जिंदा रह जाती तो मरते मरते इसकी आसक्ति गाय में रह जाती, गाय में रहती तो ये मेरे धाम नहीं आ पाती, फिर 84 लाख योनियां काटती। सेठ जी को मैंने धन दिया, सेठ जी धन के आसक्ति में मरेगा, मरेगा धन की आसक्ति में, बाद में वही सांप बनकर विराजमान हो जाएगा और धन की पहरेदारी करेगा। और बूढ़ी माँ मेरा भजन करती है, मैं उसको डूबता हुआ नहीं देख सकता। कोई लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाता उसको सुख दिए जा रहे हैं, हम पूजन करते हैं हमें दुख दिए जा रहे हैं। अगर दुख मिल रहा है ना, समझ लेना आप भगवान के बिल्कुल लोगों बिल्कुल करीब आ चुके हो, वो तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास एक पत्र आया है। हाँ लो पहले हमें करना मेरा नाम रचना